प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर एक गरीब को घर मिले, तो जब वहां पे आशियाना बना हुआ है तो एक उसको उजाड़ने का क्या मतलब है, क्या मकसद है और क्यों उजाड़ना है? जब वहां पे बसा हुआ है ऑलरेडी तो क्यों उजाड़ने की? और एक बसी बसाई जगह को तोड़ना तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है ना। और किसी की छत तोड़ देना और किसी का घर उजाड़ देना ये कोई इंसानियत का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। जब सरकार ने लोगों को मनोरंजन के अंदर डाल दिया और जब धर्मों के ऊपर लड़ाई करवा दी, जब रंगों के ऊपर लड़ाई करवा दी, तो अब बचेगा क्या? अब विकास का मुद्दा नहीं बचेगा, अब बचेगा लोगों को उजाड़ने का। वहां पे अब जब आबादी मुसलमानों की ज्यादा हो गई तो आप वहां पे उस बस्ती को तोड़ देंगे, ये क्या लॉजिक है? हमारे साथ इस मुद्दे बातचीत करने के लिए पंडित मोहित गौड़ जी मौजूद हैं। हल्द्वानी के अंदर में जो ये आपने खबरें सुनी होंगी, जो चल रहा है, बताया जा रहा है कई हजार लोगों के घर टूट जाएंगे, कैसे समझते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सम्मानजनक है और उसको मानना भी चाहिए, है ना। क्योंकि एक साथ इतने सारे घर तोड़े जाने का मतलब ये है कि मतलब तबाही सी कर देनी, है ना। वहाँ पे 4000 से ज़्यादा घर हैं, वहाँ पे रोड्स हैं, है ना, वहाँ पे स्कूल हैं, है ना, वहाँ पे मंदिर है, मस्जिद हैं, वहाँ पे सरकारी स्कूल भी हैं। उसके साथ साथ आप मतलब एकदम से कैसे उस चीज़ को तोड़ सकते हो? सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ पे 90% जो आबादी है वो मुसलमानों की है और 10% जो आबादी है वो हिंदुओं की है ना। आप धर्म के आधार पे किसी चीज़ को नहीं तोड़ सकते, है ना कहीं इसके अंदर प्रशासन की मिली भगत होगी, है ना, कहीं ना कहीं सरकारों की मिली भगत होगी, जब भी वहाँ पे इतनी आबादी फैल चुकी है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे आज़ादी से पहले की वो बस्ती है ना। अब रेलवे अगर उसके ऊपर बयान दे रहा है कि वो उनकी जगह है, तो सवाल ये है कि वहाँ पे आबादी बसी तो बसी कैसे, है ना। सरकार की मिली भगत से ही बसी होगी कि वहाँ पे लोग अपना हाउस टैक्स भी देते होंगे, वहाँ पे लोग अपना बिजली का बिल भी देते होंगे, वहाँ पे लोग अपना पानी का बिल भी देते होंगे, वहाँ पे सरकारी स्कूल भी खुले, वहाँ पे मस्जिद भी खुला, वहाँ पे मंदिर भी खुले। तो ये सोचने का विषय कि ये कैसे और क्यों हुआ। नहीं, लेकिन पंडित मोहित जी, सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब अतिक्रमण हटाने की बातचीत की जाती है, अवैध तरीके जो बनाए रहती हैं बिल्डिंगें, उसको अगर हटाने की बातचीत की जाती है तो उसमें धर्म का क्या कनेक्शन है? देखिए, मेरी बात पहली बात तो ये है कि अगर आप देखेंगे तो मीडिया वाले सारे के सारे जितने भी हैं, जो गोदी मीडिया है उसको धर्म के नाम से जोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पे 90% मुसलमान है। सीधी सीधी बात है, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, किसी भी न्यूज़ चैनल पे देखो कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी जा रही है ना। एक प्राइम टाइम चलाते हैं अपना, है ना, आपका सुशांत जी, है ना, सुशांत जी दिखा रहे हैं कि कैसे बांग्लादेशी वहाँ पे आके बस गए, कैसे मुसलमान वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान आके बस गए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया है वो नफरत फैलाने का काम कर रही है, उस चीज़ को धर्म से जोड़ने का काम कर रही है, जो कि सरासर गलत है। इसको चीज़ को धर्म से नहीं जोड़ के इस चीज़ को लोगों के आशियाने के ऊपर सोचना चाहिए। आप खुद सोचिए, इतनी गंदी ठंड में, इतनी ठठराती ठंड के अंदर वहाँ पे महिला बच्चे अपना घर बचाने के लिए रोडों पे बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को धर्म से ना जोड़ के, है ना, अगर आप देखना चाहेंगे कि अगर आप CNRC की तरह उसको जोड़ना चाहेंगे तो वो सरासर गलत है। और इस चीज़ पे कहीं ना कहीं गोदी मीडिया को सोचने पे और विचार करने पे विमर्श होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को धर्म की भावनाओं से जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, जी, लोग तो ये सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों की बस्ती गिराने के पीछे का मकसद क्या है? सर देखिए, वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं और वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पे मंदिर भी है और मस्जिद भी है ना। तो मेरा तो सीधा सीधा सवाल है, अगर आप वहाँ पे बुलडोजर चला रहे हो, वहाँ पे अतिक्रमण हटा रहे हो, है ना, तो कहीं ना कहीं धर्म की भावनाओं को आयत होंगी। अगर मंदिर टूटेगा धर्म की भावना आयत होगी। मेरा तो सीधा सीधा कहना ये है कि जब वो वहाँ पे बस्ती बस रही थी, है ना, तो वहाँ पे रोड कैसे बनी, सरकारी रोड, वहाँ पे बिजली के खंभे कैसे लगे, वहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसे हुई, वहाँ पे सरकारी स्कूल कैसे खुले। मेरा तो सीधा सीधा सवाल ये है ना कि कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रशासन की मिली भगत है, जिसकी वजह से वहाँ की जो आम जो जन है, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा टारगेट है। उस टारगेट के ऊपर, है ना, उसको छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम करवाने की कहीं ना कहीं साजिश है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को जो है उनके घरों को तोड़ देना, अतिक्रमण जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो फैला हुआ है उसको हटाने की प्रक्रिया है, ना ही मतलब कोई भेदभाव की कोई भावना नहीं है इसके अंदर में, तो फिर इसको देख करके आपके मन में क्या आपको लगता नहीं कि तो कार्य होता है सरकार के द्वारा से हर साल में कभी ना कभी ये होता ही रहता है? बात बताइए, वहाँ पे जो आबादी जो रह रही है वो आज़ादी से पहले से रह रही है ना, और एकदम से सरकार का ये फैसला लेना
कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। वहां पे लोग हाउस टैक्स भी भरते होंगे सर। कोर्ट ने पहले तो सरकार ने लिया होगा ना, उसका कोर्ट के अंदर जब ही तो गया होगा मुकदमा जो गया होगा, है ना। पहले सरकार ने ही तो इस चीज के ऊपर कार्रवाई करी होगी, जब ही तो वहां के लोगों ने या सरकार ने उसको हाई कोर्ट के अंदर भेजा होगा, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है। तो ये सोचने का विषय है कि क्यों एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जा रहा है ना। ये सोचने का विषय है कि क्यों वहां पे जो घर जो बने हुए हैं, है ना। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, है ना, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर एक गरीब को घर मिले, तो जब वहां पे आशियाना बना हुआ है तो एक उसको उजाड़ने का क्या मतलब है, क्या मकसद है और क्यों उजाड़ना है। जब वहां पे बसा हुआ है ऑलरेडी तो क्यों उजाड़ने की कोशिश करी जा रही है। अगर आप इस बात पे कहेंगे कि सरकारी संपत्ति है, तो उस टाइम पे सरकारी संपत्ति पे जब अतिक्रमण हो रहा था तो वहां पे अधिकारी क्या कर रहा था, वहां पे विकास कैसे हो रहा था दिन पे प्रतिदिन। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां की जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, जो वहां की जो महिलाएं हैं, जो वहां के जो परिवार हैं, है ना, उनका विकास कैसे होगा, उनका भविष्य क्या होगा। ये सोचने का विषय है कि भविष्य क्या होगा। क्या आप एकदम से बुलडोजर से वहाँ की जो मलिन बस्तियाँ उनको तोड़ दोगे, उनके जो पक्के मकान हैं उनको तोड़ दोगे, तो उनको क्या आप दे पाओगे आगे मकान। किस तरीके की, अगर आप इसको राजनीतिक पहलुओं से जोड़ा जाए तो आप किस तरीके की राजनीति देख रहे हैं, क्या इसमें भी आपको राजनीति का कोई एंगल नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पे दिख रहा है कि इसके अंदर राजनीति हो रही है, साफ तौर पे दिख रहा है। गोदी मीडिया कहीं ना कहीं इस चीज को धर्म के नाम पे जोड़ना चाह रही है। साफ तौर पे दिख रहा है कि एक रोहिंग्या जो शब्द है ना, उसको लगाया जा रहा है, और साफ तौर पे दिख रहा है इसके अंदर मुसलमानों को टारगेट ही किया जा रहा है साहब। अगर देखिए, जब रंगों के ऊपर धर्म आहत होने लगता है ना, तो वहां पे मंदिर टूटने के ऊपर धर्म क्यों नहीं आहत हो सकता। मेरा तो सीधा सीधा सवाल यह है, क्यों नहीं हो सकता। सरकार का काम क्या होता है, लोगों का विकास करना, लोगों को बसाना, लोगों को जरूरतों की चीज देना, और एक बसी बसाई जगह को तोड़ना तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है ना। और किसी की छत तोड़ देना और किसी का घर उजाड़ देना, ये कोई इंसानियत का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। दूसरी बात, मैं फिर घुमा के एक ही बात के ऊपर आऊंगा कि वहां पे जो बस्ती का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, किन अधिकारियों के थ्रू हुआ, है ना। वहां पे बिजली के मीटर कैसे लगे, है ना। वहां पे पाइपलाइन जो आई, पानी की पाइपलाइन, वो कैसे आई। वहां पे सरकारी स्कूल कैसे खुले, ये सीधे सीधे मुद्दे हैं। वहां पे क्यों लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वहां समुदाय देख करके जो है बुलडोजर जा रहा है? ऐसा तो नहीं है। अब जैसे दिल्ली की घटना देख लीजिए, दिल्ली में जब बुलडोजर चला तो उसमें गुप्ता जी का भी घर आया था, तो उसको लेकर के क्या? देखिए, गुप्ता जी का भी घर आया, है ना। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस सरकार की जो मंशा है ना, इस सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं खोट है। वो खोट ये है कि सरकार जो सबका साथ और सबका विकास करने की बात करती है, सरकार वहीं पे सबका साथ लेके लोगों का विकास नहीं कर रही, उनको उजाड़ने का काम करी जा रही है। सरकार लोगों के घर पे बिना कुछ सोचे समझे कभी भी उठते हैं। आए दिन खबरें सुनते हैं कि कभी गुप्ता जी का घर तोड़ देंगे, है ना, कभी अब्दुल का घर तोड़ देंगे, पर घर तोड़ने से ज्यादा सरकार को लोगों को बसाने का सोचना चाहिए। और देखिए, ये तो होना ही था जब सरकार ने लोगों को मनोरंजन के अंदर डाल दिया, और जब धर्मों के ऊपर लड़ाई करवा दी, जब रंगों के ऊपर लड़ाई करवा दी, तो अब बचेगा क्या। अब विकास का मुद्दा नहीं बचेगा, अब बचेगा लोगों को उजाड़ने का। ये तो होना ही था। नहीं तो इस हल्द्वानी का जो मैटर है, जो मामला है, इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम करने वाली कौन सी बातें, मतलब ये तो सरकार का काम है। अब या फिर जो है जब अतिक्रमण, सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार को सोचना चाहिए कि विकास कैसे हुआ। सरकार को सोचना चाहिए कि वहां पे सरकारी स्कूल खुला। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, सरकार सोच क्यों नहीं रही इस बात के ऊपर। आप बताइए सरकार, यानी आप वहां पे अब जब आबादी मुसलमानों की ज्यादा हो गई तो आप वहां पे उस बस्ती को तोड़ देंगे, ये क्या लॉजिक है। आप बताइए मुझे, क्या लॉजिक है इसके अंदर। कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है ये, है ना, कि कैसे ना कैसे करके उन लोगों की छत छीनी जाए, है ना। सरकार उन लोगों को बसाने से तो गई, है ना, सरकार विकास करने से तो गई। विकास ऐसा करती है कि रोड आज बनते हैं और जिस दिन उसका उद्घाटन होता है अगले दिन वो रोड टूट जाती हैं। ऐसा तो विकास है सरकार का। पर जब विकास ऑलरेडी हुआ है तो वहां पे बुलडोजर चलवा दो। कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार छत छीनने का काम नहीं करती है, बल्कि छत देने का काम करते, नया छत बल्कि बनाती है। तो इस पे कुछ देखिए, प्रधानमंत्री योजना की तहत पे लोगों को घर दिलवाए गए, है ना, आवास योजना के तहत पे लोगों को घर दिलवाए गए। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो घर उन लोगों को मुहिम हुए?
नहीं हुए, सरकार के लोग ही उस घरों को खा गए, है ना। सरकार के लोगों ने जो जो जरूरतमंद लोग थे उनको घर नहीं पहुंचाए। और दूसरी बात ये जनाब, देखिए सरकार को ये सोचना चाहिए, है ना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, है ना, चाहे अन्य पिछली कोई भी सरकार रही हो, उनको सोचना चाहिए सरकार का असली मकसद होता है लोगों का विकास करना, ना कि उनको उजाड़ना। सरकार का अर्थ होता है कि सरकार लोगों को उनकी ज़रूरतों की चीज़ दे। सरकार का अर्थ ये नहीं होता कि सरकार उन लोगों को उजाड़ दे। जी चलिए, तो ये आपकी राय है कि जो है सरकार को जो है पहले देखिए पहले लोगों को छत देनी चाहिए, है ना, लोगों को ज़रूरतों की चीज़ देनी चाहिए। लोगों को देखिए, लोग वैसे ही इतने परेशान हैं इस टाइम पे, लोगों के ऊपर जो कभी भी उठ के जीएसटी लगा देते हैं, है ना। और आजकल तो ये चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है जनाब, कि लोग अधिकारी आ रहे हैं, है ना, दुकानों में घुसते हैं, जीएसटी पे छापा मार के चले जाते हैं, चाहे जीएसटी क्लियर हो, है ना। सरकार को लोगों को सही चीज़ों को मुहिम करानी चाहिए, सरकार को लोगों को बसाना चाहिए। जो गरीब और जो मुस्लिम जो लोग हैं, है ना, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको घर देने चाहिए, उनकी छत ना तोड़ के उनको घर में बसाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पे हस्तक्षेप किया है और अगला तारीख भी दे दिया है, तो देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसका स्वागत है कि वहाँ की जनता को सुप्रीम कोर्ट ने तो समझा, कि सरकार तो नहीं समझ पा रही, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो समझा। इसलिए इस देश के जितने भी लोग हैं, है ना, और सभी लोगों का जो विश्वास है आज के समय में सरकार से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि सरकार तो कहीं ना कहीं सर व्यस्त है अभी भी धर्म के नाम पे बांटने पे, रंगों के नाम पे बांटने पे। इंसानियत पे सरकार काम कहाँ कर रही है? सीधा सीधा सवाल है ये। चलिए।